नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन नंबर 108 पे। आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका क्रम से अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पे 1905 पे। देखो 1905 में क्या हुआ? 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन की जो डेट है वो फिक्स की गई थी। बंगाल विभाजन का वो क्या थी? 20 जुलाई 1905। लेकिन बंगाल जो विभाजन हुआ ये कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे 1906 पे। 1906 पे चलते हैं। 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, अब चलते हैं 1907 पे। 1907 पे क्या हुआ? सूरत विभाजन। ठीक है दोस्तों, 1907 पे क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है उसका दो दलों में विभाजन हुआ। वो कौन कौन से हैं? कांग्रेस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कौन सा दो दलों में विभाजन हुआ? वो कौन कौन से हैं? एक तो है नरम दल और एक है गरम दल। एक है गरम दल, एक है नरम दल। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 1909 पे बात करते हैं। 1909 पे क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था? इसके तहत प्रथम बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या की गई थी? प्रथम बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम 1911 पे। 1911 को क्या हुआ? दिल्ली में एक बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि कोलकाता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। कोलकाता से राजधानी दिल्ली। ठीक है, अभी जो 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उन्नीस सौ 11 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं हम 1915 पे। 1915 को क्या हुआ? महात्मा गांधी विदेश से भारत लौटे। 1915 को महात्मा गांधी विदेश से भारत लौटे। महात्मा गांधी का भारत आगमन।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 1916 पे। 1916 पे क्या हुआ? 1916 बात करते हैं हम 1916 की। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 1916 में ही जो होम रूल लीग सम्मेलन हुआ था, और जो 1916 है उसी में कांग्रेस का विलय हुआ। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1916 में वापस कांग्रेस का विलय हुआ। और 1916 में होम रूल लीग सम्मेलन हुआ। होम रूल लीग सम्मेलन। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1917 पे। 1917 पे क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 1918 पे। 1919 पे 1919 पे क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। और 1919 में ही रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई है। काला कानून की संज्ञा। रोलेट एक्ट को ही बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील का कानून। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 1919 पे। 1919 पे क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को ही 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई। उस घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, फिर 1919 में ही एक हंटर समिति का गठन किया गया। हंटर समिति का गठन क्यों किया गया? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसकी समीक्षा करने के लिए। हंटर समिति में टोटल 8 ऑफिसर थे, अध्यक्ष थे। उनमें से 5 अंग्रेज अधिकारी थे और 3 भारतीय अधिकारी थे। 3 अधिकारी भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 1919 के बाद में 1920 की। 1920 में क्या है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन। बात करते हैं हम 1922 में। 1922 में क्या हुआ?
चोरा चोरी कांड हुआ जिसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। चोरा चोरी कांड हुआ जिसके कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम 1923 पे। 1923 पे क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आगे 1924 की। 1924 में क्या हुआ था, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता गांधी जी ने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो बेलगांव है कहां पे है, कर्नाटक में। बात करते हैं हम 1925 की। 1925 में 9 अगस्त 1925 को एक कांकोरी कांड हुआ। कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, कांकोरी कांड। उन्नीस सौ 1925 में ही सरोजिनी नायडू ने कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की, ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारत में कब आया, 1928 में। साइमन कमीशन 1928 को भारत आया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बात करें हम आगे 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। बात करें 1929 की, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 1930 में। 1930 में 12 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। दांडी यात्रा प्रारंभ। दांडी यात्रा कहां से कहां तक हुई, गुजरात में साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1930 की। 1930 में एक आंदोलन आया, वो कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 1931 की। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, किन किन के मध्य हुआ, गांधी जी और इरविन के मध्य। ठीक है दोस्तों, 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किन किन के मध्य हुआ। ठीक है दोस्तों, गांधी जी और इरविन के मध्य। बात करते हैं हम 1932 की। 1932 पे बात करने के लिए हमें एक साइड क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं हम 1932 के। 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट समझौता हुआ। जो पूना पैक्ट समझौता हुआ वो किन किन के मध्य हुआ, जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर मध्य हुआ, दलितों के लिए हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ, गांधी जी और किसके मध्य हुआ, बी आर अम्बेडकर के मध्य। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 1935 की। 1935 को एक भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 को भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो अब तक का सबसे जटिल और सबसे लंबा अधिनियम है, सबसे जटिल तथा सबसे लंबा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 1940 पे। 1940 मतलब 1940 की बात करते हैं। 1940 पे अगस्त प्रस्ताव आया। बात करते हैं 1942 पे। 1942 पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन। उन्नीस सौ छियालीस की बात करते हैं। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। ये बात क्यों आया? संविधान सभा के निर्माण के लिए। संविधान सभा के निर्माण के लिए
निर्माण के लिए। बात करें हम 1946 की आगे, ठीक है दोस्तों। बात करें हम 13 दिसंबर 1946 की, 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, थर्ड बैठक। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव भी आगे जाकर प्रस्तावना का रूप लेता है। अब आगे बात करें 1947 की, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना, ठीक है। 3 जून के बाद 18 जुलाई की बात करें, 18 जुलाई 1947 की बात करें, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है इसके तहत। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। बात करें हम थोड़ा सा और आगे है, आगे बात करें तो 15 अगस्त के बाद में 1947 26 नवंबर 1949 की। यहां पे क्या होता है, भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। संविधान बनकर तैयार, ठीक है दोस्तों। बात करें 26 जनवरी 1950 की, 1950 की, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू होता है। भारत का संविधान लागू, ठीक है दोस्तों। आज हमने 1905 से लेकर 1950 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन पर चर्चा की है। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं ऐसे ही कुछ तथ्यों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।